परवाली भवजीलो नमो सिद्धाडुम नमो आयरियाडुम नमो छायाडुम नमो लोय शोविसाहुडुम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य आचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महायतिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। जयवंत हो। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्लड़ी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन। जय बंतो हो जय बंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। जीव का विकास जीव का ह्रास उसके विचारों पर अवलंबित है। वही पुरुषार्थ जीव का प्रारंभ होता है जैसा विचार जीव का होता है। विकास चाहिए तो विचारों का उत्कर्ष चाहिए, विनाश चाहिए तो विचारों का अपकर्ष चाहिए। किसका जीवन क्या बनने वाला है ये भविष्य से मिलने के पूर्व वर्तमान के भविष्य से मिल लेना चाहिए। भविष्य का भविष्य और वर्तमान का भविष्य। जिस क्षण तुम्हारे विचार बदलते हैं चेहरा बदलने लगता है, शरीर के धातुओं प्रवण होने लगता है, अंग अंग में परिवर्तन होता है। जिसके अंग अंग में परिवर्तन है उसके संग संग का परिवर्तन होता है। इसे जानना चाहिए। अंग अंग का परिवर्तन होते ही संग का परिवर्तन होने लगता है।
जैसा विचार होता है वैसा अंग में परिवर्तन होता है, जैसा अंग में परिवर्तन होता है वैसा संग खोजता है। इसे समझना चाहिए। विचारों पर आपका मन नियंत्रण करे, विचारों पर आपका संग नियंत्रण करे। वही संग खोजता है जैसे विचार होते हैं। जिसके संसार चलाने के विचार हैं उस संसार के लोगों का संग खोजता है। संसार मुक्त होने का विचार है, उस संसार से मुक्ति का संग खोजता है। प्रपंच में डूबने के विचार हैं तो प्रवचन का ही संग खोजता है। तुम्हारी आंखें आत्मा का ज्ञान करा देती है। इस जीव के अंदर क्या चल रहा है वो उसकी आंखों में निहित होता है। उन आंखों को श्वान पहचानता है, इंसान भी पहचानता है। तुम क्या चाहते हो? क्रोध के संग हो कि मान के संग हो कि माया के संग, कोई लोभ के संग हो कि आप आहार के संग हो कि भय के संग हो, मिथुन के संग हो, परिग्रह के संग हो, आप किस कसाय के संग, किस संज्ञा के संग हो? न अभावा। आत्मा का अभाव मत कीजिए, गुणों का अभाव मत कीजिए, इन दोषों का अभाव कीजिए यदि परमात्मा बनने की भावना है। निर्गंत दशा इस पृथ्वी पर इससे उत्कृष्ट कोई मार्ग नहीं है। कुंद कुंद जैसे योगी को लिखना पड़ गया, धन्ना ते भयवंता, धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा। श्रृंगाल खड़ा हुआ है, बाघ खड़ा हुआ है, शेर खड़ा हुआ है, जिनको अपने प्राणों का डर नहीं पर प्रण के नाश का डर है, उसका नाम दिगंबर नरसिंह है। जिनको अपने प्राणों के विनाश का डर नहीं होता है, प्रण नाश का डर होता है, उसका नाम नरसिंह होता है। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने योगी भक्ति में दिगंबर मुनिराज को नरसिंह लिखा। नृसिंगा न चलंत स्था नृसिंहा। कितने कल्पकाल के झंझा बात आए, मौसम है निकल जाता है। जय भैया, मौसम आता निकल जाता है। कमजोर लोग गिरे मिलते हैं, बलवान इस मंडप की भांति खड़े रहते हैं। कमजोर गिर जाते हैं, कमजोर गिर जाते हैं, बलवान खड़े रहते हैं। तूफान को जाना पड़ता है, बलवान खड़े रहते हैं। ऐसे भोले इच्छाओं के, वासनाओं के, कामनाओं के तूफान आते जीवन में। बलवान हुए तो खड़े रहोगे और कमजोर हुए तो मित्र गिर जाओगे, किसी नारी की चादर में लिपट जाओगे। निर्बलों को गिरना पड़ता है, निर्बलों को गिरना पड़ता है। अभाव स्वीकार है, अभाव स्वीकार नहीं है, ये शादवाद है। अभाव स्वीकार है, अभाव स्वीकार नहीं है। कसाय का अभाव स्वीकार है, मिथ्यात्व का अभाव स्वीकार है, छल कपट मायाचारी का अभाव स्वीकार है, संज्ञा परिग्रह आदि का अभाव स्वीकार है, लेकिन चैतन्य गुणों का विनाश स्वीकार नहीं है। ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जिसमें आत्मा ही ना बचे। ऐसे मोक्ष मार्ग भी नहीं चाहिए जिन्हें उपदेश में आत्मा का विनाश दिखाई दे। ऐसा मोक्ष मार्ग चाहिए, और मोक्ष मार्ग चाहिए, उपदेशा चाहिए
जो कर्मों को दूर दिखाएं और निज भगवान आत्मा के भीतर आनंदित में डुबाएं। ऐसा मोक्ष उपदेश चाहिए। उपहास किसी पद का नहीं होता। सौम्य सागर जी, यदि आपको किसी व्यापारी को घाटा भी लग रहा हो उत्तम वस्तु देने का, तो प्रशांत घाटा खा लेना, पर दुकान को बदनाम मत होने देना। शक्कर की कीमत बढ़ गई, वो आपकी दुकान के पेड़ की कीमत थी नियत, और प्रसिद्धि क्यों थी? क्योंकि स्वादिष्ट बनता था। आकार वही रखा पर उसमें मिलावट कर दिए, इसलिए क्योंकि शक्कर की कीमत बढ़ गई है, उसमें आपने आटा मिला दिया मावा के साथ। ये क्या किया आपने? आपको लगा मैंने बहुत मुनाफा कर लिए, अभी तुमको 4 दिन की चक्कर में तुमने ऐसा कर लिया। जो मुख में रखेगा वो समझ जाएगा इसमें मिलावट है। आप में 4 दिन की कमाई के पीछे जीवन भर की कमाई तुमने यश की नष्ट कर दी है, और अब तुम्हारे पास व्यापारी नहीं आएंगे। इसलिए जैसे घाटा खा लेना, पर अपना प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठा नहीं खोना, प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा नहीं खोना। इसका नाम जैनाचार है। शरीर में धनुष बाण की आवाज सहन कर लेना, तलवार का बार सहन करना, लेकिन कसाई के उद्रेक को नहीं दिखाना, ये दिगंबर आचार्यों का धर्म है। व्यापारी बुद्धि का अभाव, वीतराग बुद्धि का सद्भाव, इसका नाम जैन मुनिदास। व्यापार बुद्धि का अभाव, वीतराग बुद्धि का सद्भाव, इसका नाम जैन सागर दिगंबर जैन मुनि है। न किसी के बनना चाहो, न किसी को बनाओ, वीतराग मार्ग में जीते रहो। सब तुम्हारे होंगे, तुम सबके होंगे, फिर भी किसी के नहीं होंगे। 4 को बनाओगे तुम 4 के ही रहोगे, और 4 के बनोगे तुम 4 के ही रहोगे। न किसी को बनाओगे न किसी के बन के रहोगे। वीतराग तुम डुबकी लगाओगे। मेरे मित्र, एक गन्ने का पौधा खेत में खड़ा हुआ है, किसका? एक गन्ने का पौधा जंगल में नहीं, खेत में खड़ा हुआ है। उसका मिठास किसके लिए? उसका मिठास किसके लिए? ओ, एक बच्चे से लेकर के वीतरागी मुनि तक के आहार में प्रयोग में हो रहा है। मित्र, एक गन्ने का वो पौधा जो किसी का बना नहीं है, किसी को बनाया नहीं है, उसमें अपने आप में मिठास को उत्पन्न किया है। ऐसे जीवन में 4 की मिठास आना चाहिए। किसी को बनाना नहीं चाहिए, किसी का बनना नहीं चाहिए। आप में मिठास होगी, जगत तुम्हारे लिए चाहेगा। जगत चाहेगा। सिद्ध यहां नहीं है, सिद्धालय में, फिर भी सिद्ध में मोक्ष देते हैं। सिद्ध यहां नहीं है, सिद्ध सिलापुर है। अरहंत देव आपको मोक्ष मार्ग उपदेश देते हैं, इसलिए आप नमो अरिहंताणम में अरहंत का नाम लेते हो, पर नमो सिद्धाणम बाद में बोलते हो। आगम के अन्य प्रश्नों को भी खोलिए, सिद्ध भी मोक्ष देते हैं। ओह, सिद्ध चक्र विधान नहीं करते क्या आप? सिद्ध चक्र हो चुके, हो रहे, होंगे ऐसे संपूर्ण सिद्धों का समूह, उसका नाम है सिद्ध चक्र। चक्र यानी समूह, संपूर्ण सिद्धों का समूह।
हमें सिद्ध चक्र देता है। कर्माष्टक विडन मुक्तम मोक्ष मुक्ति निकेतनम सम्यक्ता गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। सिद्ध चक्र को मैं नमस्कार कर रहा हूं। मित्र, तुम कोई आरे को नमस्कार मत समझ लेना, कोई चके को नमस्कार मत समझ लेना। सिद्ध चक्र का मतलब है सिद्धों का समूह। वे हमें मोक्ष देते हैं। शास्त्र परमात्म प्रकाश जी में प्रश्न किया, भगवान अरहंतों ने उपदेश दिया, आचार्य दीक्षा देते हैं, उपाध्याय शिक्षा देते हैं, साधु साधना करते दिखते हैं, पर सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध मोक्ष दिलाते हैं। सिद्ध मोक्ष दिलाते हैं। सिद्ध मोक्ष दिलाते हैं। ओह मुमुक्षु बंगेला, कार्य परमात्मा दृष्टिगोचर होता नहीं, कारण परमात्मा दृष्टिगोचर हो रहा है। तो कारण परमात्मा की बात तो दुनिया कर रही है, लेकिन परमात्मा प्रकाश जी में कार्य परमात्मा से मोक्ष दिला रहे हैं। वो कैसे? कैसे? हे मित्र, धर देखो, कारण परमात्मा सिद्ध है, सत्ता है, ना भावा सिद्ध दृष्टा। मुझे सिद्धों का अभाव इष्ट नहीं है, ये सिद्ध भक्ति चल रही है। मुझे सिद्धों का अभाव इष्ट नहीं है, ना निज गुण हताश तपो। ऐसी तपस्या भी नहीं चाहिए। जय भाई तपस्या करने बैठ गए, बोले क्यों? मैं बुद्धि आदि गुणों का विच्छेद कर रहा हूं। बुद्धि आदि गुणों का विच्छेद कर रहे हो, इसलिए तपस्या कर रहे हो। मैं नहीं समझता आप इतने बुद्धू थे। बुद्धि आदि गुणों का विच्छेद करने के लिए तपस्या कर रहे हो आप। कुछ अज्ञानी आत्मा का नाश करने, निरात्मादि आत्मा का नाश करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ओहो, और जब तुम त्रिकालिक नित्यता में डूबे हो और प्रकृति चेतन पुरुष, चेतन होने पर जड़ और अचेतन प्रकृति ज्ञान स्वभावी। ओहो मित्र, आचार्य का दायित्व क्या है? आराधना में भी लगाना, साधना में भी लगाना। मित्र, अपम परम झुंझई दंसन नाण पहाड़े बीरे चवरत बायारे अपम परम झुंझई सो आर्य मुनि झेयो। यतन सांग जैसे लोग सुब्र साय सो आर्यो झेयो, झेलो। ये क्या बोलते हैं? जब जब आचार्य परमेश्वर की गाथा बोलते तो धीरे से बोलते झेलो। है मित्र, आचार्यों को झेलना नहीं है, आचार्यों को ध्याना है। जो जीव वैराग्य शून्य होते हैं, स्वानुभूति शून्य होते हैं, स्वानुभूति लेते हैं, स्वानुभूति नहीं लेते हैं, वे आचार्यों को झेलते हैं। जो आत्मानुभूति लेते हैं वे आत्मा को ध्याते हैं। हो जूझते नहीं है, जुंजई जूझते नहीं है, जोड़ते हैं। क्या उत्तम पद है। थोड़ी देर से बात करूंगा। सिद्धों से बात कर रहे हैं। सिद्ध भगवान मोक्ष दिला रहे हैं। प्रसिद्ध सिद्ध, पर मुझे
ऐसी तपस्या नहीं चाहिए जिससे आत्मा का विनाश हो। ऐसी तपस्या नहीं चाहिए जिससे ज्ञानियों गुणों का विच्छेद हो। ओहो, निज गुण हतस्त, निज गुण हतस्त वैशेषिक दर्शन गुण गुणी से भिन्न देखता है, विच्छेद करता है। ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। वो दर्शन दीपक का बुझना ऐसे आत्मा का मोक्ष मानता है। वह ज्ञानियों प्रदीप नरकल्प आत्मनिर्माणम, जैसे दीपक जल रहा था उसमें घृत था, घृत समाप्त हो गया, बाती जल गई और दीपक समाप्त हो गया, ऐसे आत्मा समाप्त हो जाए, ऐसा बौद्ध दर्शन का मोक्ष है। लेकिन जैनागम कहता है ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए जिसमें आत्मा ही नहीं बचे, तो सुख कौन भोगेगा। घटक चटक मोक्षम की व्याख्या बंगला करे, मैं नहीं करूंगा। नवीन कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें घटक चटक मोक्षम लगता है। हमारा जय भैया है, वो सोचे कि हमको बहुत बड़ी धर्मशाला बनाना नवागढ़ में, तो एक उपाय झटक चटक मोक्षम, बहुत जल्दी बन जाएगी। खार पाटिक नाम का दर्शन भारत में हुआ। कौन सा? खार पाटिक नाम का दर्शन। दर्शन क्या, लोगों ने जो देखा, जो मन में आ गई उसको दर्शन कहना शुरू कर दिया। उसने क्या किया चंदन, जितने तुम जैसे बड़े बड़े धनपति लोग थे उन लोगों को पकड़ा, गरीबों को तो एक नहीं पकड़ा, मात्र धनपतियों को पकड़ा और एक चिड़िया को मटके में बंद किया, उसको ढक्कन ढक दिया। और सुनील जैसा पंडित होगा कोई पक्के में, वो कहता है सुनिए घट झटक मोक्षम, कितनी साधना कर रहे हो, इतना समय बर्बाद कर रहे हो, इससे कोई मोक्ष नहीं मिलता। ये नया सिद्धांत मैंने खोज के निकाला है, घट झटक मोक्षम। विजय तुम बच के रहना, बहुत सोना चांदी पहने घूमते हो। ये सुनील जैसे पंडितों में मिल मत देना, घटक चटक मोक्ष कर देगा वो तुम्हारा। हो अब घट चटक मोक्षम, चिड़िया कहां पर है? घट में बंद है, बंद है, परेशान है, पराधीन है। यदि मटका फोड़ दो, मटका फोड़ दो, चिड़िया स्वतंत्र। मेरा भोले जैसे पंडितों से कहना है, अच्छे जैसे ज्ञानियों से कहना है और निसंग सार जैसे महात्माओं से कहना है कि सम के सांगत दृष्टांत देख करके सिद्धांत देखना चाहिए। दृष्टांत तुम उलझ जाओगे तो घटक चक्र मोक्षम की पुष्टि करोगे। जिसमें व्याप्ति हो वही दृष्टांत होता है, जिसमें व्याप्ति नहीं हो दृष्टांत ही नहीं होता। चाहे दृष्टांत हो, चाहे तर्क हो, चाहे अनुमान हो, जो भी प्रमाण होंगे उन्हें व्याप्ति दिखना चाहिए, व्याप्ति होना चाहिए। साधना साध विज्ञान मनमानम, ये अनुमान की परिभाषा नहीं चलिए, व्याप्ति की बात कर रहे हैं। तो मित्र उपलम्मान उपलम व्याप्ति ज्ञान मुहा, उपलम उपलम अनुपलम व्याप्ति के ज्ञान को उहा कहते हैं। तो भावसंत्र विद्या 400 ने प्रमा प्रमेय नाम के न्याय शास्त्र में अभी भी व्याप्ति की परिभाषा बोली है निसंग सागरी। क्या आप सुना सकते हो? साधन दर्शनात्, जहां पर साधन का दर्शन होता है वहां साध्य का भी दर्शन होना चाहिए। जहां साध्य का दर्शन होता है वहां तो जहां पर साधन सामान और साध्य सामान दोनों में संबंध स्थापित है तो उसका नाम व्याप्ति है। और इसमें होना क्या चाहिए? किसी प्रकार का विविचार नहीं आना चाहिए। शीलवंत पुरुषवत, शीलवंत
पुरुषवत कि रानी नाटक कर सकती है और सम्राट सोली पर चढ़ा सकता है, पर सेठ सुदर्शन के चरित्र को चलयमान नहीं कर सकता है। अभी विचारी है, अभी विचारी है। इसे दृष्टांत देने वालों से कहना है, ये तुमको साध्य साधन का ज्ञान नहीं है, व्याप्ति का बोध नहीं है, तर्क का बोध नहीं है। आप उदाहरण देने बैठ मत जाना। दृष्टांत मुख चलाने से नहीं निकलते हैं, बुद्धि से निकलना चाहिए है, जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष नहीं आना चाहिए। बोलो बंगला बराबर। त्रिदोष शून्य होना चाहिए, उसका नाम दृष्टांत है। इस लोग कांपते हैं, फिर बेटा फिर कांपते हैं लोग। घट चटक मोक्षम, घट चटक मोक्षम। घड़े में चिड़िया को बंद किया और कहा फिर देखो घड़ा फूटते ही कुछ प्रत्यक्ष में दृष्टांत दिखाए जा रहे हैं, तब भी स्वीकार नहीं कर लेना। और यदि अपनी सामर्थ्य नहीं है प्रज्ञा की, हम प्रज्ञा बली नहीं है, अपने गुरुओं के सामने आगे बैठ जाना चाहिए। जैसे कि नन्हा सा बच्चा कुछ भी उपद्रव मचा के आए, अपनी माँ की गोद में आके बैठ जाता है। मैंने बछड़ों को देखा, हाथी के बच्चे को देखा पन्ना के जंगल में। पंडित जी, हाथी का बच्चा पांडुवन में, पन्ना में, पन्ना पांडुवन फाइल में, पांडुवन में बच्चा था। बहुत चंचली होता हाथी का बच्चा। इधर उधर घूम के आए और जैसे कोई दिखे तुरंत अपनी माँ के पास। एक गाय के बछड़े को 10-15 कुत्तों ने घेर लिया। पंडित जी, हजारों गाय। वो बच्चा दौड़ा दौड़ा दौड़ा। अब मैं देख रहा था किस गाय के पास जाता। वो इधर उधर नहीं भागा, जहां उसकी गायों का झुंड था। बालक अपनी मां को खोजते खोजते गाय के झुंड में जैसे प्रवेश किया, कुत्ते पांचों के पांचों भाग गए। ऐसे मित्र नवीन, जीवन में ध्यान रखना, अपने झुंड में ही रक्षा होगी, अकेले में रक्षा हो नहीं सकती। जगत के लोग आपको मिठाइयां खिला सकते हैं, पर मीठा तत्व नहीं पिला सकते। इसलिए बंगला जिनागम कहता है, हे वीतरागी पंचम काल के तपोधनो, झुंड में रहना। वो गाय का बछड़ा जैसे कुमकुम प्रवेश के अपनी मां के झुंड में, पूछो सुब्रसार ये भी थी, और जैसे प्रवेश किया सारे कुत्ते भाग गए और वो बछड़ा अपनी मां को पहचान करके मनोज अपनी मां के पास जाके आंचल में चिपक गया। ऐसे ज्ञानियों, तत्व का ज्ञान तुम्हारे पास कमजोर है तो मां जिनवाणी की आंचल में जाके चिपक जाना, अपने गुरु के पास बैठ जाना, परंतु किसी अभागे से साक्षात करके जिन शासन की अवहेलना मत करा देना। आगम बलि, आगम बलि एक बल है। ये शरीर बलि, शरीर बलि अखाड़े में काम में आ सकते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ के काल में शरीर बलि काम में नहीं आएंगे, आगम बलि ही काम में आएगा। ज्ञान बलि चाहिए, आगम बलि चाहिए, तप बलि चाहिए। इसलिए किसी की बातों में आ मत जाना, दृष्टांतों में उलझना नहीं। कह रहा घट चटक मोक्षम। सामने सामने उसने क्या किया, एक मुगरिया ली और घटे में मार दी और चिड़िया उड़ गई। और जैसी चिड़िया उड़ी, अब वो क्या कहता, देखो घट फूटा चिड़िया फुर उड़ गई। ऐसे ही ये घट है, इसमें बैठी आत्म चिड़िया, एक घट फुड़वा लो। सुनील, घट फूटा और आत्मा चिड़िया मुक्त। और ऐसे जितने धनपति पगले हो ही जाते, धनपति
जिनके पास श्री है वहाँ लक्ष्मी है, वहाँ मित्र सरस्वती उनके पास है नहीं है, बुद्धि चली नहीं रही, बैठ गए सब फुड़वाने के लिए। और उसने सबके फोड़ डाले और जितना सोना चांदी गहने थे जय भैया लग गए नवागढ़ में। घट चटक मोक्षम। आप ऐसा करना नहीं, आप कर भी नहीं सकते। घट चटक मोक्षम, ओहो घट चटक मोक्ष, घट चटक मोक्ष। ऐसा मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे घट फोड़ करके मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कर्म का क्षय करके मोक्ष चाहिए। ओहो, इसलिए हमारा मोक्ष प्रसन्न सागर जी घट चटक मोक्षम नहीं है, कृष्ण कर्म मोक्षो मोक्षा। ओहो ओहो, कृष्ण कर्म मोक्षो मोक्षा, संपूर्ण कर्मों का अभाव करना मोक्ष है। आपको बोध होना चाहिए है, मांडलिक नहीं कि चले जाओ चले जाओ। धर्मास्थ का भावात, धर्मास्थ का भावात, वहाँ धर्म द्रव्य जहाँ है वहाँ तक जीव का स्थान है, और धर्म द्रव्य का अभाव है जीव के गमन का भाव। क्रियावती शक्ति होने पर भी, क्रियावती शक्ति होने पर भी जहाँ धर्म द्रव्य का अभाव है उसके आगे आत्मा का गमन नहीं होता है। इसलिए एक एक सिद्धांत समझो। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञारूपाय नमोस्तु परमात्मने। वीर खड़े हो जाओ, जोर से श्लोक बोलिए, सबको सुनाई पड़े। इसलिए ऐसे थोड़े घूमना चाहिए, अपन को श्लोक याद करना चाहिए। प्रशांत तुम्हें भी याद करना चाहिए। और जोर से बोलो, ये तुम्हें चिढ़ा रहे पम पम सागर। अब तो सुनाई पड़ा, बहुत बढ़िया। इस श्लोक में कह रहे यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिन्होंने स्वयं स्वभाव की प्राप्ति की है। किससे? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा, संपूर्ण कर्मों का अभाव करके जिन्होंने स्वभाव की प्राप्ति की है, ऐसे संज्ञान रूपाए। कितनी बातें लिख दिए। गुण का विच्छेद नहीं, ज्ञान का विच्छेद नहीं, बुद्धि का विच्छेद नहीं, संज्ञान रूपाए ऐसे ज्ञान अष्ट गुणों से मंडित तस्मै नमोस्तु परमात्मने। उन परमात्मा को मेरा नमस्कार। नमोस्तु परमात्मा। एक जिन शासन ऐसा है, अन्य दर्शनों में नमोस्तु शब्द का प्रयोग है लेकिन अत्यंत अल्प। एक मां श्रवण संस्कृति में ही प्रचंड रूप से नमोस्तु शब्द का प्रयोग होता है। यानी क्षुल्लक एलक को इच्छा में, माता जी को वंदना में, ब्रह्मचारी आदि वंदना, विद्वान को जय जिनेन्द्र प्रणाम, लेकिन पंच परमेश्वरी को नमोस्तु। इसलिए शास्त्र का नाम नमोस्तु है। ओहो ओहो, मूलाचार गाथा नंबर 151 वसुंधरा टीका में लिखा है। ओह, सिद्ध भगवान मोक्ष देते हैं, सिद्ध भगवान मोक्ष देते हैं। यदि नहीं देते होते तो क्यों सिद्धों की आराधना? सिद्ध भगवान मोक्ष देते हैं तो संसार का वैभव भी देते हैं। जितनी आप देखो, जितने कष्ट उपद्रव हुए ना, सिद्धों की आराधना करने से सर्वाधिक कष्टों का समापन होता है। ओहो, श्रीपाल का कुष्ठ दूर हो गया सिद्धों की आराधना करने से। और क्या, भगवान बटकेल स्वामी लिखते श्री मूलाचार में, निदत्ति निकाचित कर्म का भी क्षय होता है परमात्मा की आराधना करने से। अब बोला नवीन,
आगम की व्याख्या कितने निर्मल करना चाहिए। जो भोले जैसे पंडितों ने जब यह कहना प्रारंभ कर दिया, भगवान कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, इन पागलों ने द्रव मिथ्यात्व में भेज दिया लोगों को। बुरा नहीं मानो कोई हमारी बातों को। नबीन, ऐसे पागलों ने द्रव मिथ्यात्व में पटक दिया। कैसे हाथ लगा के बात करना चाहिए। बंगला, आप समझदार दिख रहे हैं मुझे इस विषय में। क्या जी सुनो, ऐसा जब भोले भैया ने कहना प्रारंभ कर दिया, तुमसे लागे लगन भजन करना मिथ्या बोल दिया, जितनी पूजा है सबको मिथ्या बोल दिया, नरेंद्र फर्नांडिस मिथ्या बोल दिया। अब विशेष समझने, एकदम बहुत समझ के सुनना। हे जीव आरोग्य भोला हम दंत समय में जिनवृंदा। हे जिनवर देव, ये विशुद्ध सागर ने गाथा नहीं बनाई, कुंद कुंद की गाथा पढ़ रहा हूं मैं। हे जिनवर देव, मुझे आरोग्य की प्राप्ति हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, संगस बरस मयम, हमारे संग की श्रेष्ठ समाधि हो। अंचेमी पूजी बंदारण मनसा में दुख खो कम्मक खो बोही ना सुगई गणम समाही मन जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये निदान नहीं है, ये प्रशस्त भावना है, ये भक्ति की भाषा है। पर यहां ठहरिए, अभी इन्होंने बोल दिया और सब में भ्रम खड़ा हो गया युवाओं के अंदर। भैया भोले भैया ने कहा है अपने भगवान कुछ देते नहीं है और मुझे चाहिए, हमें तो चाहने हैं। और जय भैया के पास गए, बोले भैया ठीक है। अब उनने भी बिना सोचा, हाँ भोला सही कह रहे थे, कुछ नहीं दे। लो भैया, ये पहुंचा जा करके आपका भाई भागचंद पीली दुकान कि मित्र हमारे भगवान कुछ देते नहीं। सोनू पहुंच गया, हम बीमार हैं, महावीर स्वामी कुछ देते नहीं, पारसनाथ देते नहीं, आदिनाथ देते नहीं। फिर तो चना चनौजी लेके पहुंच गया, बोले अब हम लगा रहे हैं अगरबत्ती, क्योंकि हमारे भगवान देते ही नहीं है कुछ। ओहो, आपने आगम पढ़ा ही नहीं सत्य रूप से और प्रवचन करने बैठ गए तुम ऐसा बोलने के लिए। पहले सुनिए ध्यान से, भगवान कुछ देते ही नहीं, इसलिए आचार्यों के लिए हर दृष्टि का ज्ञान होना चाहिए। समाज हमारी मिथ्यात्व में न डूब जाए। भगवान कुछ देते ही नहीं है। जय भैया, मैं एक सत्य घटना आपको बताऊं। भिलाई में 1997 में आपने मुझे भेजा था गुरुजी ने, तो वहां पर एक बच्चा 16-17 वर्ष का, सुंदर चेहरा, आंखों में टप टप आंसू टपक रहा। मैंने कहा बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा तू भाई? बोले गुरुजी मेरी मां ने हत्या करा दी मेरे से, अब नहीं कर सकता हूं, आप बताओ क्या करूं? किसी अभागे पास चली गई होगी मां, घर में कोई कष्ट परेशानी होगी। उस अज्ञान ने अंडा चढ़ा दिया बच्चे से, और मुर्गा चढ़ाने के लिए तैयारी चल रही थी। बच्चे को मन बोला उसका मुझे नहीं जाना है, वो मेरे पास आ गया। हम भाई बैठ जाए। मां ने क्या बोला? मां बोली अपने भगवान कुछ देते नहीं, इसलिए वहां चले जाओ, वहां जाकर के गुरुजी मुर्गा कैसे चढ़ा सकता हूं मैं? भाई बैठ बैठ। आपने सुना हो एक भिलाई में नाहरजी थे, नाहरजी कोमलचंद जी नाहर। मैंने कहा मैं सीधे काम करूंगा तो ये लोग हमें सामायिक नहीं करने देंगे, हमें घिरना शुरू कर देंगे। हर व्यक्ति परेशान है, जो मुस्कान है बेबी अंदर से परेशान है। ठीक, हमने पंडित नाहर जी को बुलाया। नाहर जी पूजा करके आए। हमने देखो नाहर जी जैसा मैं कहूँ ऐसा आपको करना है। बोले हो गुरु जी। इस बच्चे को ले जाओ मंदिर में, वो कलिकुंड दंड पारसनाथ की पूजा करवा दो इससे। नियोग देखो,
हमने कहा नारद जी हिंसा करना धर्म है क्या? बोले नहीं, आप जो काम करो। और जैसे प्रोफेसर साहब कलिकुंड दंड पार्श्वनाथ की पूजा की, उसके मंत्र जाप दिए बच्चे ने, 8 दिन बाद फिर आ गया। हमने अब क्यों आ गया भाई? अब मुस्कुरा के आया। हमने क्या हुआ? गुरुजी हिंसा बच गई और जितने काम रुके थे सारे काम हो गए। और माँ को मैंने समझा दिया कि बुद्धि ठीक करो अपनी। समंत भद्र स्वामी जिन भक्ति से चंद्रपुर को प्रकट कर सकते, प्रमाण है बनारस में। मित्र बादीप सिंह स्वामी जिन भक्ति से कुछ रोग दूर कर सकते, पूज्यपाल स्वामी नेत्रों की ज्योति बुला सकते हैं, तो मित्र आचार्य मानसिंह स्वामी 48 ताड़े तोड़ सकते हैं। तो आप अपनी भक्ति से आप अपने कर्म का अच्छा क्यों नहीं कर सकते हो? अब सुनिए ध्यान से। पर देना हम सिद्धांत के साथ बोलेंगे, तुम्हारे जैसे नहीं बोल सकते। ओहो, कैसे देते उसे समझिए। भगवान मोक्ष देते, आप कैसी बात करें? रुकिए ना थोड़ी देर मिनट के लिए। हे मित्र, आपको जो कष्ट हो रहा है असाता के उदय से हो रहा है, धन हानि हो रही है, लावंतराय का उदय चल रहा है, सब कर्म का विपाक चल रहा है। जब विपाक चल रहा है, एक संकलिष्टता से सब अशुभ कर्म का बंद होता, आश्रय होता। भगवान की आप भक्ति करेंगे तो परिणामों की विशुद्धि बनेगी, और दान करोगे तो लोभ कसाय छूटेगी, अपने आप पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि भोजन छोड़ दीजिए, पानी छान के पियो, ये पेड़े मत रखाइए किसी के लिए। और मित्र जिन शासन का अच्छे से पालन करो और अलीच भक्ति करो, तो भगवान कैसे देते हैं? भगवान के नियोग से तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि बनी है, उस विशुद्धि से कर्म का उपशमन हुआ है, और कर्म के उपशमन से मेरे मित्र पुण्य की वृद्धि हुई है, उससे फल तुमको मिलने लग गया, उपचार से भगवान ने दिया है। पुनः चलिए। चरम शरीरी भक्ति करता है, पंगेला जी, चरम शरीरी भक्ति करता है तो उसको नियम से मुक्ति ही मिलती है, और अचरम शरीरी करता है तो नियम से वैभव ही मिलता है। इसलिए कुछ अज्ञानी ना कमल कुमार कमलांकुर इन विद्वानों को समझाओ, आपको ज्ञान नहीं है तो कलम मत चलाइए। मुक्ति भुक्ति दातार, प्राचीन प्रतियों में ये लिखा है, मुक्ति भुक्ति दातार। और जय भैया, ये विचारों ने क्या किया? भक्ति मुक्ति दाता लिख दिया, ये बिल्कुल आगम का नाश कर दिया। आपको अधिकार किसने दिया? वो मेरे पास एक दिन लेके आए, हमने सुनिए, आप मूल ग्रंथ पढ़िए, ये तुमने लाल जिनमानी में ठीक कर दिया, उसको ठीक कर लो, गलती कर दी आपने। मुक्ति भक्ति मुक्ति दातार नहीं है, वो भुक्ति मुक्ति दातार ही है। बोले क्यों? चरम शरीरी भक्ति करेगा तो मुक्ति पाएगा, और अचरम शरीरी करेगा तो भुक्ति पाएगा। ऐसा करने से क्या होगा? जो मिथ्यात्व में जा रहे थे, आचार्य वो मुनिराज जो मैना सुंदरी अपने पति के कुष्ठ को देखकर, श्रीपाल कुष्ठ देकर पहुंची, तब मुनिराज ने उनको उपदेश क्या दिया था? तुम सिद्धों की आराधना करो। उन्हें मालूम था असाता टलेगी और शरीर स्वस्थ होगा। ओहो, उत्तम मार्ग है, कुछ भी लेके मत जाओ, तब भी काम बनेगा। फिर भी तुम्हारी हयात चल रही है, तुम्हारा दिल नहीं मानता है, तो मांग लीजिए। आप किससे मांगो? न पूज्यार्थे तो बीतरागे, न निंद्यानाद विभांत वेरे, तथापि ते पुण्यगुण तीर्ण पुनः चित्तम प्रताम जनेभ्यः। हे नाथ, आपकी निंदा करो तो आप बैर धारण नहीं करते, स्तुतियां गाओ तो आप प्रसन्न नहीं होते हो, फिर मैं अपने परिणामों की निर्मलता के लिए आपकी भक्ति कर रहा हूं। सिद्ध भगवान मुक्ति देते हैं। सिद्धों की आराधना करने से हमारी विशुद्धि बनती है, और विशुद्धि से
मुक्ति मिलती है विशुद्धि में कारण होने से, कारण में कार का उपचार कर से सिद्ध भगवान मुक्ति देते। ऐसा परमात्म प्रकाश ग्रंथ में ब्रह्मदेव सूर्य ने अपनी टीका में लिखा है। ग्रंथ का नोट कर लेना नाम और जाके देख लेना, परंतु पूरा खोजोगे तभी मिलेगा। हो इसलिए ज्ञानियों अभी कमलांकुर सुब्रसार क्या बोल रहे थे? तो प्रमाण है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पंडित जी आप बिल्कुल सत्य बोल रहे थे, कोई झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं तो बादी सुंग सूर्य तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं कि उन्होंने अपने अंगुष्ठ कनिष्ठा में कुष्ठ को बचा के रखा था। बंगिला मैं संघ में भक्ति हुआ उस समय 16 वर्ष का था। आज से विराग सागर जी को मैंने देखा, जब लोग 9 दुर्गा आती हैं तो दुनिया के मंत्रों की आराधना करते हैं, पर रात्रि के 3 बजे उनको हमने गणधर वलय की रिद्धि मंत्र का जाप करते देखा। मैं समझ गया कि ज्ञानी जीव है। प्रथम दिन में जब उनके पास गया तो हमसे बोले आप छोटे हो, अभी घर जाओ। हाथ पकड़ लिया और क्या बोल रहे हैं? घर जाओ। और ऐसे दबाया और मैं समझ गया कि हाथ दबाने से एक हाथ देखने का एक और तरीका होता है। बताऊं क्या आपको? तो तरीका ये है जय भैया, अरे सुनिए, वो सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है कि कैंसर होता है, लेकिन तब भी पगले छोड़ते नहीं। आओ तो जय भैया, अब जिसने यूं हाथ पकड़ा हो, ठीक है, अब जिस हाथ को ऐसा करने पर 5 अंगुलियों में छेद ही छेद दिख रहे हैं, हाँ उनका जीवन तो छेद ही छेद है। ऐसे करने पर एक भी छेद ना दिखे, एक भी छेद ना दिखे, समझ जाओ इस व्यक्ति का जीवन भरपूर है। मेरे पास नहीं आना भाई, कोई समय नहीं हमारे पास। तो ये बहुत बड़ा ज्योतिष है। नाखून लाल हो, हथेलियां लाल हो, सारे केंद्र उठे हों, तो पंडित उनने क्या किया, ऐसे उन्होंने देखा और मैंने उनको देखा कि ज्ञानी ने अपना काम कर लिया है। वो क्या बोल रहे हैं? अभी तुम घर जाओ। और सत्य थी ना, उनका छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था कि घर जाए। तो उन्होंने देख लिया और मैं भी समझ गया, इन्हें हाथ देख लिया है। हजारों रेखा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और नाक पे तो सारा ज्योतिष लिखा रहता है। अपनी अपनी नाकें देखो, पूरा ज्योतिष नवीन व्यक्ति की नाक पे लिखा रहता है कि मंद कसाई है, कि भद्र प्रणामी है, कि कसाई है, कि नारी स्वभावी है, कि नर स्वभावी है, कि नपुंसक स्वभावी, सारा नाक पे लिखा रहता। पूछो तुम जय भैया से, जय भैया कहीं भी रहेगा राज्य करेगा, पर इनके साथ जो भी रहेगा वो दुखी रहेगा। दुखी क्यों रहेगा? उसका कारण सुन लीजिए, तुम भैया वो छोड़ दे कि भागने लग जाओ। दुखी उनके कारण नहीं रहेगा, अब वो तो राज्य करेगा, और राज्य करेगा तो तुम राजा बन के तुम आओगे उनके पास में। जब आओगे तो सोचो मेरे भी राज चले, पर लोग नहीं पूछेंगे, तुम्हें पूछेंगे नहीं तो तुम दुखी हो जाओगे। ऐसी रामायण है। बोलो जय, ये बराबर है कि नहीं? अब तुम 4 विद्वानों के साथ चले हो किसी गांव में, तो लोग भैया जय भैया जय भैया, तो सोनू अपने आप कहे भाई काय परमेश्वर के साथ आ गया, पर तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसे दुखी होंगे। आइए, सिद्धों के द्वारा मोक्ष मिलता है। बोलो भाई बराबर, परम सत्य है। नहीं तो सिद्धों की आराधना क्यों? फिर उपाध्याय की आराधना करने से श्रुत निधि की प्राप्ति होती है। साधु की आराधना करने से, श्याम वर्ण में साधु की आराधना करो, ये श्याम कर्म नष्ट हो जाए।
साधु परमेष्ठी की आराधना, उनका रंग कैसा है? काला, श्याम। सिद्धों का वर्ण पंडित जी लाल वर्ण। पचरंगी ध्वज में पंच परमेष्ठी का रंग ही तो है। अरहंत देव को पीली दुकान, पीले नहीं श्वेत वर्ण। उपाध्याय परमेष्ठी नील हरित। साधु आज उपाध्याय सब सुन लिया आपने, लेकिन आचार्य परमेष्ठी, आप तो ये देखो मधुमक्खियां कहां बैठती हैं। पंडित जी, मैं एक शुद्धि को गया अभी परसों एक खेत में, वहां पर बहुत सारे पुष्प लगे हुए थे। थोड़ी दूर पर एक एक मधुमक्खियां उसे पराग निकाल रही थी, पर जितने पीले थे सरसों के फूलों पर सबसे ज्यादा मधुमक्खियां पहुंचती हैं। जहां पीत वर्ण होता है वह मधुमक्खियां चिपकती हैं। आचार्य परमेष्ठी का रंग पीला होता है, ये भक्त चिपक जाते हैं। तो पीले पुष्प का आराधना करने से मधुमक्खी को प्राण मिलता है। ऐसे ज्ञानियों आर्य पषाण विद्या मंतम सिद्धंती। इनने ठीक बोला। तो मैं गया, उन्होंने कहा एक श्लोक याद कर लो, सूत्र सिद्धो वर्ण समामनाया। अब सिद्धो वर्ण समामनाया और जीव जीवम दब्बम, 8 दिन हो गए, गाथा याद नहीं हो रही थी मुझे। तो फिर भाई अब जैसे सुनील जैसे लोग सुनाएंगे तो फिर दुख तो होता है ना थोड़ा सा। अज्ञानता महान दुख है। और भैया कम से कम इन्हें ये सोचना चाहिए था कमलांकुर को कि बच्चा छोटा है, ठीक है सीख लेगा। तो शांति से निकलते, शांति से नहीं निकलते थे, ये मुस्कुरा के निकले। तो ऐसा ही भगवान, ये पृथ्वी फट जाती, मैं अंदर चला जाता, ये पंडित हंस रहा है और मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। सुनील कम हंसता था, इतना हंसता था क्या बताऊँ आपको। वहाँ पर मांझ मंदिर की धर्मशाला में ऊपर छत पर बैठ करके रत्नकांड श्राप का 4 पूरे श्लोक सुना दे भाई ने। मैं चेहरा देख रहा था, ये कमलांकुर हाथ में पोथी लिए और जा रहे। मित्र सबके दिन एक से नहीं होते। यदि आज पट्टाचार कौन होता, विश्वसार थोड़ी होते, एक कमलांकुर होते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चले यही थे, सुमचंद शास्त्री मुरैना जन को लेके आए थे। लेकिन हो कैसे सकते हैं, अलंग सकते हो तो बुद्धि हम। जिसकी विधि में विधि लिखी होगी वही होगा। जिसके हाथ में गोबर उठाना है वो गोबर उठाएगा, और जिसको दूध निकालना वो दूध निकालेगा। गाय के पास तीनों वस्तु हैं, मूत्र भी है, गोबर भी है और दूध भी है। और जिनके मुख में, सुनो पहले सुनिए ध्यान से, आप बोलते जाता हूँ सोम सागर, इधर देखो। गाय जब दूध देती ना तो प्रोफेसर से पूछो, किसान गोपाल उसके पैरों में एक रस्सी लगाता है, भैया लगाता कि नहीं लगाता? नवीन एक रस्सी लगा देता है और फिर एक लड़के को ये पकड़ के रखो इसको। अब सुनो ध्यान से, इन्हें प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ, ये मुंह फोड़ के भी आ गए एक दिन। तो ये वो रस्सी लगाता है। अब रस्सी लगाता है, एक जिसके भाग में मूत्र ले रहा है, जो गोबर हाथ पैर पीटे उसको गोबर कर दिया। अब जब उचकती ना तो रस्सी पकड़े उसका मुंह फूटता है। जिनके भाग में मुंह फूटने लिखा वो मुंह फुड़वाओ, और जो दूध निकाल रहा है बड़ी आराम से दूध निकाल रहा है। और मालूम, और निकाल भी लिया पर भाग में पीना नहीं लिखा, निकाल के घर में रखिया है, पीने वाले अलग उछल रहे हैं। हो समझना चाहिए, जितनी मरखू गांव का दूध पियोगे उतनी बुद्धि तेज होगी तुम्हारी। हो मित्र, सोम सागर बैठ कर बोला गाय का दूध पीने के लिए, मतलब ब्रह्मचारी अच्छे। अभी वो बैठ गए, बोले हम तो गाय का डायरेक्ट पिएंगे, उसने एक दही लात सो पी के बैठ गए। ऐसे मित्र कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, इसका बोध होगा तभी ज्ञान आएगा। तो आरी राय पशियु,
सिद्धि के लिए पंच पद है। अधिकार नहीं होगा तो शासन नहीं चल सकता। हमारे तीर्थंकरों ने ये 5 पदों की व्यवस्था की, जिससे जिन शासन चलता रहे। तीर्थंकर शासन जब समाप्त हुआ, केवली शासन चला। 3 अनबद्ध केवली भगवान हुए महावीर स्वामी के बाद। तदुपरांत केवल परंपरा समाप्त हो गई, श्रुत केवली परंपरा प्रारंभ हुई। अंतिम श्रुत केवली भद्रभाऊ महान जैन दिगंबराचार्य, जिनकी समाधि चंद्रगिरी पर्वत गोमटेश में हुई। जैसे श्रुत केवली परंपरा समाप्त हुई, श्रुतधर आचार्य की परंपरा प्रारंभ होती है। द्वादशांग के ज्ञाता काल विच्छिन्न होता गया और बुद्धि में विकल्पता आती गई। लोगों की कसाएं भड़कने लगी, और जैसे कसाएं बढ़ेंगी तो ज्ञान न्यून होगा। जिन्हें ज्ञानी बनना चंदन, अंकित से कह देना कसाएं मंद रखो। और जो मोनू कसाएं मंद रखता है वहीं ज्ञान पहुंचता है। ज्ञान की इच्छा भी ज्ञानी नहीं बना सकती, कसाय की मंदता ही ज्ञानी बनाती है। इसलिए कुंद कुंद आदि प्रावत शास्त्रों के ज्ञाता हुए पुष्दन भूतबली स्वामी को धरसेन स्वामी ने सिद्धांतों का ज्ञान दिया। क्या दिन होगा हे मुनिराजो, तत्व की चर्चा चले। पुष्दन भूतबली स्वामी 2 युगल मुनिराज कैसे खड़े हो गए। गुरुजी ये अवसर मुझे दो। ये सम्मान का था नहीं, ये सम्मान का नहीं था, ये प्रज्ञा का काम था। पुष्दन भूतबली स्वामी धरसेन स्वामी ने ज्ञान दिया। धीरे धीरे विशाखाचार्य आदि आदि से जब श्रुत की परंपरा नष्ट न हो जाए, उन्होंने ग्रंथों का सृजन किया। रविसेन स्वामी ने पद्म पुराण लिखा, जिनसेन स्वामी ने महापुराण लिखा, आदि पुराण। यतिप्रसादाचार्य स्वामी ने त्रिलोक पंडित चूने सूत्र जैसे महान ग्रंथ सृजन किया। आर्यमंचू नांगस्ती इसी बीच में हुए। पर जय भैया जय भैया, कोई भी मुनिराज आप प्रार्थना सबसे करना, स्वामी भाई टीकमगढ़ पधारो, पपोरा पधारो, नवागढ़ पधारो, द्रोणगिरी पधारो, चातुर्मास कर लो। लेकिन मुनिराज ये कहें अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नवागढ़ में ही रहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, स्वामी हम ये यति हत्या नहीं करा सकते। चातुर्मास करा सकते हैं, आप बिहार करके आए फिर रख सकते हैं। अब सोचिए, आर मंचू नांग हस्ते श्रुतज्ञ आचार्य थे, एक स्थान पर रुकने से भूला, चर्या में सतलाचार आ गया। परंपरा ने नाम लेना ही बंद कर दिया, आराधना चारित्र की है। सम्मान ज्ञान का है। इसलिए आदेश भले 2 किलोमीटर चलो पर बिहार करते रहना, स्थायी रुकने का मन नहीं करना। आचार्य विमल साहब महाराज कहते थे, जो ठंडी में बिहार करता है उसे गर्मी सहन होती है, जो गर्मी में बिहार करता है उसे ठंडी सहन होती है। जो दोनों मौसम में बिहार नहीं करना चाहते हैं वे बीमार रहते हैं। चातुर्मास में बिहार नहीं होता ना तो उपवास होते हैं, उसमें उपवास करना चाहिए, त्याग तपस्या अधिक करना चाहिए। समय बंगेला कसाय पाहुर करता आचार्य भगवंत खुधड़ स्वामी। कैसे हमारी जनवाणी को सुरक्षित किया,
देश में मुखिया नहीं होगा, देश की बागडोर नहीं चलेगी। समाज में मुखिया नहीं होगा, समाज की बागडोर नहीं चलती। घर का मुखिया नहीं, घर की बागडोर नहीं चलती। ऐसे जिन शासन का मुखिया वर्तमान में आचार परमिष्ठी है। गुरुदेव ने बोला आप थे कि नहीं मुझे पता नहीं, औरंगाबाद में। अच्छे बेटा तुम थे वहाँ, तुम थे कमलांकुर थे। पंडित जी, जैसे सम्राट अपने बेटे को युवराज बनाता है, आचार्य विराग साहब ने पूरी परंपरा का निर्वाह किया विधि पूर्वक। जिनको पद दे रहे थे उनको बिठाया। प्रायश्चित बाद की बात कि आचार्य प्राचीन आचार्य किया गया, बेटे हे वत्स, जैसे हमने अपना वृद्ध पिता अपने पुत्र से कहता पगड़ी बांधने के पहले समाज में धर्म की रक्षा हमने की है, कुटुंब की रक्षा की है, राजनीति की रक्षा की है, ऐसे बस संघ को संभाल के रखना, स्वयं को संभाल के रखना। धर्म धर्मात्मा पर कोई विकल्प ना करें। जिनको संभाल सकते उन्हें ही दीक्षा देना, दीक्षा दे करके भगाना नहीं, मोक्ष मार्ग पर लगाना। ऐसा नहीं है आज तुम्हारे पक्ष में नहीं हुए तो तुम भगाने की बात करने लगो, नहीं। ना समझ बच्चे हैं जो तलाक देते हैं, समझदार बच्चे होते हैं वो सहन करते हैं। ऐसे ही गुरु भाई से तुम कह सकते सोम सागर लो गुरु जी अब हमसे नहीं पलते, लेकिन जब अपने शिष्यों को दीक्षा दोगे फिर कैसा बोलोगे। बड़े बड़े राजे महाराजे अपने राजकुमारों के पीछे बल्ली भाई पंचनाचल्ला लार में तुम देख के चलेगा खुशबू बना के, पर पुष्पेन से पूछो, यहाँ के अध्यक्ष से पूछो, समाज से पूछो, जरा सी हवा चलती है तो उनके दिल हवा में उड़ने लगते हैं। मैडम तो ऐसे ही दूसरे की शादी में चले के बारात में जाना सरल है। अपने बेटी की शादी जब होती ना तो कमलांकुर भी हाथ जोड़े घूमते मिलते। इसलिए आपने बहुत अच्छा विचार किया। जो करने जा रहे हो ऐसे सकल समाज में हाथ जोड़ना कि भगवान का पंचनाग की आराधना हम सब मिलके करें, और जितना तुम आराधना करोगे उतना तीव्र फल मिलेगा। इसलिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। वो दिन था समझा करके। फिर जय भैया पर्दा डाला, एक हाल में, उसमें कोई मुनिराज को प्रवेश नहीं, मात्र उन्हीं को विभव सागर में 3 लोग थे। तो मालूम प्रवेश नहीं किसी का। फिर गुरु जी ने, ऐसा नहीं है कोई भी मुनिराज के हाथ में गृहस्थ ग्रंथ प्रायश्चित शास्त्र कोई ब्रह्मचारी माता जी के हाथ में आ जाए उनको देखने का अधिकार नहीं है। नास्त्रित्व योग से चाकुर का रैस सिद्धांत श्रवण अधिकारता, सुनने का भी अधिकार नहीं है प्रायश्चित शास्त्रों को। ये हमारा न्याय शास्त्र नहीं है, नीति शास्त्र नहीं है, ये भाई न्यायपालिका है, दंड संहिता है। मात्र आचार को ही अधिकार है। गुरु जी ने प्रायश्चित, छेद, पिंड सारे शास्त्रों को ज्ञान करा दिया। इसके बाद यथार्थ बोलू ना, गोमटेश में आचार्य श्री ने कहा दीक्षा में तो भाई जय भैया हमारी पीठ पे हाथ फिर रहे थे। अब उपकारी का उपकार विजय में भूल नहीं सकता। ये सब हमारे उपकारी लोग हैं। सुब्रत सागर 105 डिग्री बुखार में श्रेयांसगिरी में जय निशांत ऐसे हमको थामे थे, याद है ना भैया, पीछे बैठे थे और पीठ पे हाथ फेरे, दीक्षा चल रही थी। तो भाई उपकार किया जीव ने ऐसे समय में कि जहाँ कोई नहीं हिम्मत जुटा पा रहा था वहाँ पहुँच गए और ऐसे थाम के बैठ गए, बोले होने दीक्षा। तब जो है सो है। जय मैं कभी उपकारी को भूलता नहीं।
न तुम्हारी टीकमगढ़ को भूलूंगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के दिन तुम्हारी टीकमगढ़ है। पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर। टीकमगढ़ आपका मायका है। मायका है मम्मी। ओहो मित्र, उतई बैठे बैठे पढ़ते रहते थे। लार में मेरे को डांट पड़ी थी। सुनील विचित्र है ही, आपको पता ही है। इतनी में डांट पड़ गई मालूम, दुपट्टा और लंगोटी कहीं छूट गया, सुनील कहीं रखाया होगा, वो आ ही नहीं पाए। मैंने कहा चलो जाओ गीले करो, इन्हें ही पहनो जाओ। इतनी बात कौन झेल सकता भैया, इतनी बात है तुम्हारे टप टप आंसू टपकते थे, यही डांट थी। बोले गीले करो, इन्हें ही पहनो आप। इतने में तो टप टप आंसू टपक गए। ऊपर बेदी थी एक, ऊपर लार में ऊपर छोटी सी बेदी, बस वहीं बैठ के हम बैठे रहे भैया। फिर उन्हें प्राशी साथ पाने के बाद यथार्थ में हम तो सन्मति साहब आचार्य भाई दर्शन करने के लिए गए थे। आचार्य पद हमारा होने ही नहीं था। पद होना था कि इनका अच्छे तो बेटा है विभव सागर का, विमत सागर का। हम तो पहुंच गए चलते चलते। पर आचार्य श्री ने कहा थोड़े दिन और रुक जाओ, मुझे थोड़ी मालूम था ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने, मित्र पद मांगे नहीं जाते हैं, गुरु योग्यता से देता है। और लप लपा के जी मांग भी लोगे तो पाल झेल नहीं पाओगे। एक समय भारत में 3-4 प्रधानमंत्री एक साथ बदले। जब टीका ने हमारा चाचमा था 90 में, तो 3-4 10-15 दिन में बदल गए। मेरे को कोई योग्यता ही नहीं थी संभालने की। मित्र योग्यता चाहिए पड़ती है। ओहो, इसलिए देश कुल जाए शुद्धा, जिसका देश शुद्ध हो, कुल शुद्ध हो, जाति शुद्ध हो, वही जीव आचार पद पर आसीन हो सकता है। क्या लियो आरी रायु पशु आचार राजा है, प्रसन्न हो। राजा मात्र मंगला अपने देश को संभालता है और आरी रायु संपूर्ण विश्व को संभालते हैं, प्रत्येक जीव का कल्याण करते हैं। इसलिए आचार्य वीर सिंह स्वामी ने आचार्य परमेश्वर को राजा का आरी रायु पशु। मैंने गुरुदेव से इतने कहा कि आप जिस भार को दे रहे हो इतना आशीर्वाद दो कि अंतिम श्वास तक आपका भार निर्भार चलता रहे। पर मुझे नहीं था मालूम, और भी कुछ सोचे रखे हुए हैं। वो हाथ देख लिया था ना ऐसे। जय भैया, मुझे कई लोगों ने मांगा, कई लोगों ने मांगा, अभी तक मांगते रहे। आपने भी मांगा था, कई लोगों ने मांगा, सुब्र सागर जय भैया ने भी मांगा था। तो फिर आचार्य सन्मत साहब महाराज जैसे मासू पासी महाराज ने मांगा, भरत सागर ने मांगा अपना पट्टाचार बनाने के लिए। पर गुरुजी बहुत ज्ञानी थे। वो बंगला के रिश्तेदार तो पीछे ही पड़ गए हमारे। मालूम बंगला कब? एक प्रवचन मैंने किया ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो सारे पर्यटन मंदिर आप समझ गए, सबने घेर लिया मुझे। बोले बेटा चलो आपको जयपुर ले चलते हैं। श्वेतंबर समाज के सज्जन आए, वे हमसे बोले आप मेरे परंपरा में चलो, मैं सोने के सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैंने कहा मित्र मुझे काठ का सिंहासन ही पसंद है, बीतरा का आसन चाहिए। गुरु जी ने किसी को दिया नहीं। अंतिम कितना विश्वास सौम्य सागर, तुमको कितना श्रद्धा है गुरु पर। इसके बाद ऐसी साधना करना चाहिए, गुरु को भी उतना श्रद्धा हो शिष्य के ऊपर। सारा भार सौंप के चले गए। बस अंतिम दिन वो था, मैंने गुरु जी को देखा भी ऐसे देखते रहे। रिष्ट शास्त्र कहता है अस्वस्थ आदमी ऐसे देखता रहे, पलक ना झपके, ये अंतिम दिन है। मुझे ध्यान नहीं दिया, ऐसे देखते रहे। और ज्ञानियों कितना विवेक का काम किया,
देश में कोई विषमवाद नहीं, सब कुछ बोल के चले गए और बोलते चले गए। कमलांकुर उन्होंने ही पढ़ाया था, भक्ति जिन्होंने खिदी पोई संचम कम्मम आर्य प्रश्न विद्यामंतम सिद्धि। अरंत की भक्ति से पूर्व कर्म का क्षय होता है, वो आचार्य की भक्ति करने से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है। आर्य पसायने विद्या मंत्रम सिद्धंती। पुष्पेन, जिसको विद्या मंत्र चाहिए वे आचार्य की भक्ति में लग जाएं। और प्रमाण मैं स्वयं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था पर इतना सीख लिया था। मात्र ये हंसते थे। एक बादाम के रोगन की शीशी थी बंगेला, वो भी मेरे पास से नहीं, वो गुरुजी ने किसी से दे दी थी। बस उसको लेकर के इधर लगा दिया, इधर लगी, यहाँ 3 जगह लगा दिया, हो गई भैया वृत्ति। ठीक है, बस वो मस्तिष्क में लगाते लगाते और पैर दबाए और उनके पैर को माथे पे लगाया और चले आए। ये गुरु का प्रसाद है, सो सब दिखाई दे रहा है, मेरा कुछ नहीं, जो है सो है। इसलिए ज्ञानियों, आर्य पशायण विद्या मंत्रम सिद्धंती, ऐसा आचार पद जो है ये मित्र अपना ये तीर्थंकर परंपरा है, शाश्वत परंपरा है। और इस परंपरा का निर्वाह सभी मुनिराजों को करना चाहिए, जिससे कि 18,500 वर्ष तक ये श्रवण संस्कृति ऐसे जीवंत रहेगी, जयवंत रहेगी। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव